चलिए, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन के आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग किस किस बारे में बात करेंगे, ध्यान देंगे तो हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या होता है पहली बात। दूसरा, वेरिएशन के एडवांटेज पढ़ेंगे, वेरिएशन के एडवांटेज पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन आर इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन वेरिएशन। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ से इस तक करेंगे। फिर जब हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाएगा तो हमारा चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट अच्छे तरीके से, जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स दोनों के स्टार्ट होंगे, फिर उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब सर हिंदी वाले क्या समझेंगे इसका मतलब? हिंदी वाले ये मतलब समझेंगे कि बेसिक का मतलब होता है एकदम जो होगा ही होगा, ठीक है ना, एकदम बेसिक। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बेस यदि आपका बढ़िया नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, यानी इसमें बेसिक फार्मूला लगा हुआ। बेसिक फार्मूला का मतलब होता है जो एकदम होता ही है और सबसे ईजी टास्क होता है। ईजी टास्क हटा दो, मतलब ये ऐसा टास्क जो होगा, अनिवार्य है उसका होना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। और बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन यानी अगर प्रजनन हो रहा है तो वो होगा ही होगा, तभी जाके क्या होगा, प्रजनन होगा, ठीक है ना। तो बेसिक है। अब क्या क्या है, तो उसका बेसिक में सबसे पहला है बाबू डीएनए, डीएनए का फोटोकॉपी, डीएनए का फोटोकॉपी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड होता है सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का मल्टीपल, मल्टीपल आर डबल होना स्टार्ट होंगे, ये भी बता ही चुका हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो बेसिक्स में मैंने पढ़ा दिया ये, इसीलिए। तो हम लोग ले रहे हैं एक नॉर्मल सेल, बैक्टीरिया का एक टाइप है, बैक्टीरिया कह रहा हूँ, प्रोटोजोआ का एक टाइप है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा का नाम रखा गया है जोकर ऑफ द सेल। अमीबा क्या होता है, जोकर ऑफ द सेल। ये पहली बात यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव है ये, यानी सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए इसको बहुत सारे सेल की जरूरत नहीं है, यानी इसके अंदर टिश्यू होंगे, ऑर्गन होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं, यानी ये बीच का पार्ट हट गया, रीजन क्योंकि इसके पास सेल ही एक है। तो जब एक ही सेल है तो फिर ऑर्गन कहाँ से टिश्यू बनाएगा? टिश्यू तो तब बनाएगा जब बहुत ज़्यादा सेल होंगे तभी। तो ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ठीक है। अमीबा, अमीबा क्या है, तो अमीबा प्रोटोजोआ का एक पार्ट है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न है, प्रोटोजोआ का ही एक प्रकार का टाइप है, ठीक है। देखते हैं यहाँ तक। उसके बाद तो दरवाज़ा भी आ जाएगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे दरवाजे पर लिख के उतना दूर कवर कर लिया जाएगा, इसी में एडजस्ट किया जाए। भाई इतने लोग हैं, लाइट वाइट की व्यवस्था किया करिए आप लोग, थोड़ा सा इमिटेट किया करिए लाइट को। चलिए देखिएगा। हाँ क्या भैया, क्या बोले हैं भैया? कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। आपकी इंग्लिश माशाअल्लाह है, लेकिन चलिए ठीक, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ध्यान देंगे हम लोग। ये अमीबा है। अमीबा के अंदर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या पोर्शन होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, क्रोमैटिन होता है कि नहीं होता है, क्रोमैटिन होता है। बाहर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, ये सब इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब बाहर। अब ये है जो अमीबा में देख रहा हूँ, ये अमीबा क्या करने वाला है, ये अमीबा करने वाला है रिप्रोडक्शन। क्या करने वाला है, रिप्रोडक्शन। हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होगा, क्या होता है मेनली, मेन वर्क। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है, रिप्रोडक्शन। ये अमीबा जब छोटा होता है फिर धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, मैच्योर करता है। मैच्योर यानी बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद इसने एक दिन ठान लेता है कि मैं अपनी जनसंख्या को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू अपनी जनसंख्या का ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब रिप्रोडक्शन जब ये करेगा
तो ध्यान देंगे कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक्स में क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए अगर आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन एक ही बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल में, है ना। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन लगभग एक ही बात हो जाती है जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, यूनिसेलुलर की बात कर रहे होते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव के लिए सेल डिवीजन यानी नया सेल बनाना या रिप्रोडक्शन करना बात एक ही है। समझ पा रहे हैं। यानी क्या बोला कि यूनिसेलुलर के लिए रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन क्या है, एक ही बात है। दैट मीन्स यदि सेल डिवीजन हो रहा है यानी कोशिका विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, नया सेल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो कोशिका विभाजन अगर हो रहा है तो वही क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस आप पढ़ के आए हो वो प्रोसेस ही यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। आपको मैं बताया भी हूँ सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एमाइटोसिस किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर के अंदर होता है। और माइटोसिस किसके अंदर होता है, तो बाकी सेल्स के अंदर होता है। बाकी सेल्स मतलब हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। और मियोसिस किसके अंदर होता है, तो ह्यूमन बॉडी के गैमेट सेल के अंदर होता है। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर कौन सा होता है, एमाइटोसिस होता है। ये कंफर्म है ना, एमाइटोसिस एकदम क्लियर रहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। अब देखिएगा ये क्रोमैटिन होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब ये चाहता है कि अपने आप को मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर। ये मैच्योर कर लेता है तो ये हो गया मैच्योर अमीबा। और मैच्योर अमीबा को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पेरेंट सेल बोलेंगे। पेरेंट ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग, पेरेंट सेल किसको बोलेंगे हम लोग, जो मैच्योर हो चुका रहेगा, जिसने अपने आप को क्या सोचा, अपने आप के अंदर ये सोचा कि हमको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करके एक नया सेल बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर ये जब करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने जैसा दूसरा बनाना चाहेगा, मतलब 2 ठो अलग अलग बनाएंगे। यही तो करते हैं सब यूनिसेलुलर, यही वर्क करते हैं। यूनिसेलुलर क्या करते हैं, अपने जैसा 2 ठो अलग अलग बनाते हैं। अब 2 ठो अलग अलग बना रहे हैं तो उनके अंदर कंटेंट भी एकदम सेम टू सेम ऐसे पहले के जैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इतना क्रोमैटिन होना चाहिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, ये लाइसोसोम होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यानी उतना ही होना चाहिए। लेकिन उतना ही कैसे हो सकता है भाई, उतना होने का चांसेस है नहीं सर। भाई यहाँ पे अगर मान लो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, मान लेता हूँ कि अगर ह्यूमन बॉडी होता तो कितने होते, 46 होते। मान लो इसके अंदर कितने हैं, 10 हैं। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कितने हैं, 10। अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एकदम एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 है। तो अगर इसको भी 10 चाहिए, इसको भी 10 चाहिए, तभी तो ये इसी के जैसा बनेगा। तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा, तभी तो मैं 10 इसको दे पाऊंगा, 10 इसको दे पाऊंगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे इस क्रोमैटिन को डबल करना पड़ेगा। क्रोमैटिन किससे मिलकर बना है, डीएनए से। इसका मतलब डीएनए को ही हमको डबल करना पड़ेगा। और डीएनए यहाँ पे डबल कैसे होता है भाई, फोटोकॉपी होती है इसकी। और डीएनए की फोटोकॉपी का प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है रेप्लिकेशन। याद रखेंगे, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए कन्वर्ट करता है, ये डीएनए और डीएनए बनाता है। डीएनए क्या करता है, और डीएनए बनाता है, दैट मीन्स फोटोकॉपी करता है। तो डीएनए 10 है तो 10 तो और बनाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू, रेप्लिकेशन के थ्रू। रेप्लिकेशन एक और ऐसा प्रोसेस होता है, घबराइएगा मत, मैं एकदम बता रहा हूँ हिंदी इसका। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा डीएनए सेम टू सेम अपने जैसा ही डीएनए बनाता है। लेकिन यहाँ पे यह बात जब मैं कहूँगा तो पूर्णतः गलत है, अपने जैसा सेम टू सेम नहीं बना पाता है भाई, फोटोकॉपी कर रहा है। यही फोटोकॉपी करते हुए इसके अंदर क्या आती है, एरर आती है, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ आती हैं। वही त्रुटियाँ कारण बनती हैं वेरिएशन का। मेरी बात समझ रहे हैं। ये क्रोमैटिन क्या करेगा भाई, चाहेगा कि इसको भी उतना ही मिल जाए, इसको भी उतना ही मिल जाए। तो इसने क्या सोचा कि अगर मैं 10 तो हूँ, मतलब 10 धागे हैं, तो 10 को 20 धागों में कन्वर्ट कर दूँ ताकि 10 धागे इसके पास पहुँच जाए, 10 धागे इसके पास पहुँच जाए। और ऐसा तभी होगा जब मैं इसको फोटोकॉपी करूँगा, तभी तो हमको इक्वल मात्रा में मिलता है। और फोटोकॉपी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अब रेप्लिकेशन जब ये करेगा तो ये नया बनाएगा। देखो ये एक और ये कितना कर लिया, ये दूसरा बन गया, फोटोकॉपी वाला ये, और ये पहले वाला है। ठीक है, वैसी तरीके से यानी पहला प्रोसेस ही क्या करना है, यानी रिप्रोडक्शन उसको करना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा, उसको डीएनए की फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। पहला काम हो गया, तभी जाकर रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अगर इसने फोटोकॉपी नहीं की तो उसके बराबर कंटेंट नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्या होगा, एक पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और एक पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे चला गया। यहाँ पे इसने क्या किया, अपना फोटोकॉपी करके एक पार्ट इसके अंदर डाल दिया, एक पार्ट यहाँ पे चला गया। ठीक है,
अब दूसरा बचता है, दूसरा चीज़ मान लो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके लाइसोसोम था, इसके पास राइबोसोम था, तो ये भी चीज़ें तो चाहिए, वहाँ पे जानी चाहिए। तो उस दौरान क्या करेगा, उस दौरान इनको भी क्या करेगा, बड़ा करेगा। और मैंने इसको बताया कि आपको स्पिंडल फाइबर जैसी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, खींच के तोड़ के आधा आधा करती हैं। तो यानी क्या करता है, यहाँ पे इन चीज़ों की डबलिंग करता है, यानी जो भी सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं उन सबका ये क्या करता है, डबल करने लगता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एक से क्या कर देगा, दो से क्या बोलते हैं, एक है जो भी चीज़ें उनको क्या कर देगा, डबल, ताकि एक ठो यहाँ चला जाए, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, और उसी तरीके से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत। तो इसने दूसरा भी काम किया, तब जाके क्या हो गया, दो नए सेल बने कि नहीं बने, और ये दोनों सेल देखो बन गए डॉटर सेल। इन दोनों को क्या बोलेंगे, डॉटर सेल या डॉटर अमीबा सेल। बन गया कि नहीं बन गया। तो कैसे बन रहा है एक नया सेल, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये सेल क्या कर रहा है, डीएनए का फोटोकॉपी कर रहा है, उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स है उनको क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, और तब जाके ये ब्रेक डाउन कर पा रहा है, यस और नो। यहाँ पे देखिएगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे डबल करने के लिए अपने आप को क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्या करता है, ग्रोथ का मतलब विकास, वृद्धि, यानी अपने साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। मैंने इसको भी बताया हुआ, साइज क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी अमीबा जो पहले इतना होता था, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करता है, अपनी साइज को बड़ा कर देता है। बड़ा क्यों करता है, ताकि इसके सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाए, बड़े। सभी ऑर्गेनल्स को क्या करता है, बड़ा करता है। डबल करने का मतलब बड़ा ही तो करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि अगर देखेंगे यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ होगा। यानी इनकी साइज भी कब बढ़ेगी, जब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तीन बातें समझ लेंगे यूनिसेलुलर के अंदर। हम लोग के अंदर ऐसा नहीं होता है, हम लोग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तभी हमारी साइज नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं है। हमारी साइज तो बढ़ रही है, क्या रिप्रोडक्शन की जरूरत है, नहीं, हमारी साइज तो ऑलरेडी बढ़ रही है। लेकिन इनके अंदर ग्रोथ तभी होगा जब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। आई बात समझ में। तो क्या दो काम हुए कि नहीं हुए, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर दो मेन काम होंगे, एक तो डीएनए की फोटोकॉपी होगी और दूसरा सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, डबल होंगे। आई बात समझ में, यस और नो। डबल होंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, इनको उतना दे पाएंगे और इनको भी उतना ही दे पाएंगे, आधा आधे शेयर दे पाएंगे। ये क्या कर लेते हैं, अपनी साइज का दोगुना कर लेते हैं। जैसे ये पहले मान लो माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा था तो इसने इतना बड़ा कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि ये इस साइज का 2 हो गया, कि नहीं हो गया, इस साइज का 2 हो गया। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसने अपनी साइज को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़ा करने से क्या फायदा होगा कि अब यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के 2 पार्ट्स में चला जाएगा, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, एक ठो इसके पास चला गया, एक ठो इसके पास। तो यानी इसने क्या किया, इसने अपने सेल ऑर्गेनल्स को डबल करने का मतलब ग्रोथ किया कि नहीं किया, तो वही काम किया इसने। तो ग्रोथ वाला भी कंडीशन समझ में आ गया, डीएनए का रेप्लिकेशन भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इतना में कोई दिक्कत। अब जब पहला प्रोसेस होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, तो यहीं पे खेल होता है भाई। डीएनए के अंदर ही तो पूरा डाटा होता है, सिक्योर होता है। लेकिन ये डाटा के अंदर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, उन्हीं सीक्वेंसेस के ऊपर मैं बात करूंगा जिसके कारण वैरायटी आती है। तो कल मैंने वैरायटी समझा दिया था, वैरायटी हो रही है तो इस कारण ऐसा होता है। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि वैरायटी होती कैसे, यानी वेरिएशन आते कैसे हैं, यानी वेरिएशन कैसे आते हैं। सॉरी, वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। तो वेरिएशन कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, इतना पार्ट्स नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं इतने पे अभी पॉज कर रहा हूँ, दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए देखिएगा, डीएनए के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, यस और नो, है ना। और इसके ऊपर आपको पता होगा कुछ इस टाइप के कोड लिखे होते हैं, यस और नो। इस टाइप के कोड होते हैं डीएनए के अंदर। दिस इज कॉल्ड कोडिंग ऑफ डीएनए, कोडिंग ऑफ डीएनए। जैसे आप लोग आज के डेट में पढ़ते होंगे, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा आता है, कोडिंग का कोर्स आता है, ठीक है ना। HTML वगैरह पढ़ाया जाता है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है आपको, ये सब पाइथन वगैरह आप पढ़े होंगे। तो ये सब कोडिंग की लैंग्वेज है, ठीक है। उसी तरीके से सोचिए डीएनए जैसी चीज़ों में, डीएनए जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर क्या होती है, कोडिंग होती है। क्या होती है, कोडिंग। कोडिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है कि यानी एक बात को एक कोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आप पढ़े होंगे रीजनिंग के अंदर, आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल बात करनी है, अच्छा चलिए आप लोग एक एग्जांपल समझिएगा कि
जो बॉर्डर वगैरह होते हैं, बॉर्डर वगैरह, तो बॉर्डर पे कोई भी अगर नॉर्मली भी बात करनी होगी तो एक कोड रखा जाता है कि नहीं है, ताकि उस कोड को अलग, मतलब अगर हम नॉर्मल बोलेंगे कि उसे मार दो, ठीक है ना, मान लो हम नॉर्मल एक बात कह रहे हैं कि उसे मार दो, तो अगले वाले को पता चल जाएगा ना कि वो मुझे मारने वाला है कि नहीं है, तो वो बच जाएगा, उसके पास ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को कोड के भाषा में करें कि 13A5 13A5, तो अगला वाला भी सोचा 13A5, इतने समय के कौन डिस्टर्बेंस आ गया, ABCD 1 2 3 सब लेके आ जा रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारे आकाश भैया आ गए, ये भैया, तो 13A5 आएगा समझ में, तो 13A5। अब अगला वाला समझ पाया नहीं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसको गोली लग गई, वो मर गया, आएगा समझ में। तो उसी कोडिंग का प्रयोग किया था। देखिए कोडिंग से क्या होता है, कोडिंग से आपको नॉर्मल चीज़ों को अलग तरीके से कोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, एक स्पेशल कोड रखा जाता है। वैसे ही डीएनए के अंदर भी क्या किया जाता है बाबू, कोडिंग किया जाता है। डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट पे एक कोडिंग की जाती है, और इतने दूर का कोई ना कोई मतलब होगा, इस सीक्वेंस का क्या ना कोई क्या होगा मतलब। जैसे इस तरीके से अगर रखा गया है तो दैट मीन्स हो सकता है ये आपके आई के कलर को बता रहा होगा कि ये ब्राउन आई होगा। अगर इस तरीके से कोडिंग होगा तो क्या होगा, ब्राउन आई, यानी ATCG है तो फिर क्या होगा, ब्राउन आई, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसने रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने आप को तैयार किया तो सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, यानी क्या होने वाली है, फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी होते हुए क्या हुआ कि ध्यान देंगे ये डीएनए था, ये डीएनए था, तो इस डीएनए को देखेंगे तो इसके अंदर जो कोड था कुछ इस तरीके से हो गया, ACTG, ACTG, ये C है ये G है, ठीक है ना, ACTG, यानी T के जगह पे क्या आ गया, C, और C के जगह पे क्या होने चला गया, T चला गया, चेंज हो गया, यानी रेप्लिकेशन हुआ, फोटोकॉपी हुई, तो फिर क्या हो गया, थोड़े से कोड के अंदर क्या आ गए, चेंज, और कोड के अंदर चेंज, तो डीएनए इस कोड को क्या समझेगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे 13A5 का मतलब कुछ और होगा, तो अगर मैंने बोल दिया 15A3 तो इसका भी मतलब कुछ और होगा, कोडिंग की भाषा में अलग रखा जाता है। अगर मैंने पलट दिया उसी चीज को तो दूसरा मतलब, तो हो सकता है उसका मतलब क्या कि ब्राउन, इसका मतलब ब्राउन आई था, इसका मतलब ब्लाइंड आई, अब बेचारा क्या हो गया, अंधा पैदा हो गया। या ऐसा भी हो सकता था कि ब्राउन आई की जगह पे क्या हो गया, येलो आई, येलो मतलब पीला होता है भैया, ठीक है, क्या करेंगे आप, अफसोस हमें अपने आप पे है कि हमने येलो लिखा, ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या हुआ, कोडिंग चेंज हुआ, यानी रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, रेप्लिकेशन के दौरान इन कोड्स के अंदर एकदम सटीक कोड नहीं बना पाता है वो, रेप्लिकेशन तो करता है, देखो डीएनए तो बना है, लेकिन कोड में क्या आ गया, चेंज, कोड में चेंज आया, तो ये कोड के अंदर चेंज ही क्या लेके आता है, वेरिएशन। अब देखो जो पहले किस आंख का था, भूरे आंख का था, अब कौन से आंख का हो गया, येलो आंख का। ब्लाइंड वाले को हटा देते हैं ना, ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है आई बात समझ में, ठीक है। तो ब्राउन आई से किस में कन्वर्ट हो गया, येलो आई में, यानी अब जो भी उस स्पेसीज से संबंधित या जो भी उस जाति से संबंधित आ रहे थे, पहले किस आंख के थे, भूरे आंखों के थे, वो अब किस आंख के आएंगे, येलो आंख। तो वेरिएशन हो गया कि नहीं हो गया, दैट इज द मेन फंडामेंटल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कैसे होता है मैंने आपको बताया, वेरिएशन ऐसे होता है समझ में। अब वेरिएशन कैसे आ समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारी, ये तो सिर्फ आई के लिए कोडिंग की गई है, मैंने आई का कोड बताया, ऐसे हर एक चीज़ों के लिए कोडिंग की गई है, यानी हर एक इंफॉर्मेशन किस तरीके से कंटेंट होती है, एक कोड के रूप में। तो याद रखेंगे बॉडी की हर इंफॉर्मेशन, ध्यान दो यार, हर इंफॉर्मेशन डीएनए में एक कोड के रूप में, कोड के फॉर्म में कंटेंट होती है। क्या होती है, कंटेंट होती है, और हर एक कोड का हर एक कोड एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। यदि कोड का
सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज, तो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज, इंफॉर्मेशन भी चेंज। इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, चेंज। ठीक है, ये मैंने जो बताना था आपको बता दिया, समझ में आई बात। तो वेरिएशन क्या होता है, ऐसे होता है कुछ, तो वेरिएशन, और यही कारण होता है, यही कारण होता है, कारण होता है वेरिएशन का, वेरिएशन का। यानी किसी भी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन जो आता है वो किस कारण आता है, तो उसका कारण होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान ये कोड के अंदर क्या हो जाता है, चेंज। तो ये रेप्लिकेशन के दौरान क्या आ जाता है, कुछ इरर, यानी जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में क्या आएगा भैया, इरर, क्या आएगा, इरर। और ये इरर ही कारण बनता है किसका, वेरिएशन का। यानी वेरिएशन कब होता है, जब डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ इरर आ जाता है। इरर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, देखिए कोड की सीक्वेंस के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज, कोई दिक्कत, तो वेरिएशन आता है। आई बात समझ में, ठीक है। इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ओके।